गोवा में जो एक कम दबाव का क्षेत्र कर्नाटका और केरला के कोस्ट के ऊपर है, अरेबियन सी से लग के। तो अभी जो है वो साइक्लोन वर्धा जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया है और कम दबाव के क्षेत्र के रूप में है। तो इसका इफ़ेक्ट सिर्फ हमारे गोवा के ऊपर में ये होना है कि कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, लाइट टू मॉडरेट रेन गोवा के ऊपर में है पॉसिबल। एंड एनवायरनमेंट जो है इट विल बी टोटली क्लाउडी। तो यहाँ पर अभी कोई बहुत ज़्यादा हैवी रेन वगैरह के एक्सपेक्टेशन नहीं है और स्ट्रॉन्ग विंड का भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। विंड अराउंड 10 किलोमीटर पर आवर विंड जो है मैक्सिमम जा सकता है। तो इसके लिए कोई वार्निंग नहीं दी गई है क्योंकि दिस इज़ यूजुअल विंड स्पीड है, तो इसके लिए कोई वार्निंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी सिर्फ नेक्स्ट 24 आवर वी आर एक्सपेक्टिंग कि क्लाउडीनेस रहेगा गोवा स्टेट में और लाइट टू मॉडरेट रेन फ्यू प्लेसेस पे होगा। और इसके बाद में जैसे ये सिस्टम अरेबियन सी में जाएगा तो वेदर कल से जो है इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा और कल 1 और 2 प्लेसेस में लाइट रेन हो सकता है। परसों से वेदर एकदम क्लियर हो जाएगा और इसमें भी मतलब अभी जो है ड्यू टू क्लाउडीनेस मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है, 25.6 आज पणजी में रिकॉर्ड हुआ है। तो इसलिए ठंड गायब हो गया है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आज गिर के 30 डिग्री के आसपास रहने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो इफ़ेक्ट है ये कल तक रहेगा, कल के बाद में ये भी ख़त्म हो जाएगा और मिनिमम टेम्परेचर गिर के 20 आ जाएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री के आसपास परसों से रहेगा। अभी 2 दिन जो है क्लाउडीनेस यहाँ पे अभी चलेगा।